टेम्परेचर क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसे में हमारे पौधों को ज़रूरत होती है कि हम उन्हें एक ठंडी और एक सायादार जगह पे रखें और उनके अंदर टाइम टू टाइम एक ख़ास हद के अंदर मॉइस्चर का बने रहना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी GM और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ व्यूअर्स एक बहुत ही स्पेशल टिप को शेयर करने लगा हूँ और ये बोनसाई को लेके भी और बाकी भी हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। पहले तो मैं आपको अपने बोनसाई दिखाता हूँ कुछ जो यहाँ पर मैंने रखे हैं। इनके बारे में मैंने आपको पहले भी डेमोन्स्ट्रेशन दी हुई है। ये एडेनियम है, इसके साथ फ़ाइकस के दो हैं, बोनसाई फ़ाइकस जिसे हम कहते हैं आइलैंड फ़ाइकस, ग्रीन आइलैंड। इसके साथ भी फ़ाइकस ग्रीन आइलैंड है लेकिन ये लंबे पत्तों वाला है। इसके साथ ये एडेनियम है और यहाँ पर दो मेलफिजिया के बहुत प्यारे बोनसाई पड़े हैं और ये पीछे फ्यूकन-टी का बोनसाई भी एक रखा हुआ है। अब दोस्तों, ये जितने भी मेरे बोनसाई थे ये सारे बहुत ही ज़्यादा सनी पॉइंट के ऊपर पड़े थे, ऐसी जगह पे थे जहाँ पे तकरीबन पूरा दिन सूरज की रोशनी रहती है। जैसे ही सुबह सनराइज़ होता है और सनसेट होने तक तकरीबन वहाँ पे धूप का आना वो बहुत ज़्यादा था। अब ऐसी कंडीशन के अंदर हो ये रहा था कि ये आप फ़ाइकस पे देख सकते हैं, इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो गई है। इसके जितने भी लीव्स थे वो सारे अब गिरना शुरू हो गए थे और जो न्यू ग्रोथ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड था। बाकी पौधे भी थे लेकिन बाकियों की निस्बत ये जो फ़ाइकस के बोनसाई हैं ये ज़्यादा इन्हें बैडली इफ़ेक्ट हुआ। अब इन्हें मैंने आज उठा के एक ऐसी जगह पे रख दिया है जहाँ पे सुबह के टाइम तो सूरज की रोशनी आती है लेकिन 3-4 घंटे बाद यहाँ पे छाँव का आना ये शुरू हो जाता है और फिर पूरा दिन यहाँ पे शेड ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मेरे पौधों को काफ़ी ज़्यादा ये जो स्कॉचिंग सनलाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें जला रही थी। अब जो सबसे नंबर 1 टिप है अपने प्लांट्स को बचाने के लिए वो जिस तरह मैंने किया कि आप अपने प्लांट्स को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सुबह के टाइम 2-3 घंटे तो धूप आए लेकिन उसके बाद धूप का आना कम से कम हो और वहाँ पे शेड इंश्योर रहे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी दरख्त के नीचे अपने बोनसाइज़ को उठा के रख दें। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा ग्रो भी करते रहेंगे और उन्हें कोई भी सनबर्न का इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। जो दूसरी और बड़ी यूज़फुल टिप है वो ये कि जिस तरह आप इस प्लांट पे देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर कुछ गमलों को तोड़ के उनके बड़े बड़े पीसीस को मैंने इसकी सॉइल के ऊपर रख दिया है। अभी मैंने इसे कम्प्लीटली ऊपर से कवर नहीं किया लेकिन मैं इसे कंप्लीट कवर कर दूँगा और बाकी जितने भी मेरे बोनसाई हैं उनके साथ भी मैं यही करूँगा। अब दोस्तों, ये मैंने क्योंकि इसके ऊपर गमले के पीसीस रखे हैं, अब इनका फ़ायदा ये है कि जो मॉइस्चर है वो जल्दी उड़ता नहीं है और सूरज की रोशनी से जो मॉइस्चर है वो इसके अंदर ही मेंटेन रहता है। क्योंकि ये मिट्टी के बने हुए गमले होते हैं और टेराकोटा पॉट्स को जब मैंने तोड़ के रखा है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं और उनके नीचे जो मॉइस्चर है वो भी मेंटेन रहता है। आप ऐसा करें कि आप किसी भी नर्सरी का चक्कर लगा सकते हैं और वहाँ नर्सरीज़ के अंदर जो टूटे हुए गमले होते हैं आप वो उठा के ला सकते हैं, या अगर आपके पास कोई ऑलरेडी ब्रोकन पॉट हो या आपके इस्तेमाल में जो गमले ना हों आप उन्हें तोड़ के अपनी सॉइल के ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी और बहुत ही कारआमद जो टिप है जो कि आम तौर पे लोग करते भी हैं वो ये कि आप जहाँ पे आपने अपने प्लांट्स को रखा है उसके ऊपर आप ग्रीन नेट का लगा दें। अब ये जो ग्रीन नेट होती है ये कह लें कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वायरमेंट या एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर जिस तरह इन्वायरमेंट होती है उस तरह मेंटेन करके रखती है और ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर भी पौधे बड़े अच्छे सर्वाइव करते हैं। आपको इजीली वो ग्रीन नेट अवेलेबल है, तकरीबन 300 से 400 डिपेंडिंग अपॉन साइज़ आपको ग्रीन नेट मिल जाती है। आपने जो ग्रीन नेट लेनी है वो आपने 70% लेनी है। दोस्तों, उसकी कुछ परसेंटेजेस होती हैं कि उसकी सुराख का साइज़ कितना है और उससे कितनी लाइट गुजर सकती है, तो आपने 70% ग्रीन नेट ले लेनी है। 70% ग्रीन नेट सारे बोनसाई के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, आप इसके ऊपर वो भी लगा सकते हैं। जो चौथी और यूज़फुल टिप है वो ये कि आप इनको टाइम टू टाइम पानी स्प्रिंकल करते रहें। जैसे ही आपका गुज़र अपने प्लांट्स के पास से हो, आप सुबह अपने वर्क स्टेशन पे जा रहे हों या आप जैसे ही वापस आएँ तो इन्हें आप टाइमली
वाटर भी स्प्रिंकल करते रहा करें। तकरीबन बोनसाई को दिन में 2 या 3 दफ़ा पानी देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और सॉइल ऐसी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन भी है। अब क्योंकि वो वेल ड्रेनेज सिस्टम होता है इसका, तो पानी फ़ौरन से पहले नीचे निकल जाता है, इसलिए आपने इसे तकरीबन दिन में 2 या 3 दफ़ा पानी भी लाजमी देना है। और इसके अलावा जो 5वीं और बहुत ही यूज़फुल टिप है वो ये हो सकती है कि आप अपने जितने भी प्लांट्स हैं उनमें कोकोपीट का इस्तेमाल लाजमी करें। जो कोकोपीट होती है उसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी देर तक मेंटेन रहता है और मॉइस्चर अपने अंदर होल्ड करने की सलाहियत की वजह से वो रूट्स को कॉन्स्टेंटली वाटर प्रोवाइड करती रहती है और जितनी भी जड़ें हैं हमारे पौधों की वो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करती रहती हैं। अगर आपके बोनसाई नहीं है बल्कि आपके नॉर्मल प्लांट्स हैं तो आप उसकी टॉप सॉइल को रिमूव कर दें। तकरीबन 2 या 3 इंच सॉइल को रिमूव करके वहाँ पे आप कोकोपीट को डाल सकते हैं और फिर अच्छी तरह उसे वाटरिंग कर दें। ऐसा करने से जो टॉप लेयर होगी उसके अंदर वाटर क्योंकि मेंटेन रहेगा और वो वाटर नीचे भी जो लोअर रूट्स हैं उन तक भी पहुँचता रहेगा। ऐसा करने से भी आपके पौधे काफ़ी अच्छे सर्वाइव करते हैं। तो ये थी कुछ 5-6 यूज़फुल टिप्स जिनको करते हुए आप समर में अपने पौधों को बचा सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, जब यहाँ पे ख़ास तौर पे समर का सीज़न होता है तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर इवन 50 डिग्री सेल्सियस पे भी पहुँच जाता है। ऐसे में अपने पौधों को बग़ैर पानी के छोड़ना या इनकी प्रॉपर केयर ना करना ये इन्हें विदिन डेज़ ख़त्म कर सकता है। आप चैनल के साथ बने रहिएगा और वीडियोस को देखते रहें। मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी राय लाजमी दिया करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।